सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों, देववाणी पाठशाला के इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रामचरण। आज आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज हम सब छंदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। छंद शब्द का तात्पर्य बंधन से है। छंद शब्द का तात्पर्य बंधन से है। बंधन का मतलब होता है बांधना। प्यारे भैया बहनों, आपने अगर गाय को दूहते हुए देखा होगा तो गायों को अक्सर उनकी दोनों टांगों को दूहते समय रस्सी से बांध दिया जाता है, जिसे हम छांदना कहते हैं। ये छांदना शब्द जो समाज में प्रचलित है, ये छंद से ही निकला हुआ है। यानी छांदना, जब टांगों को बांध दिया जाता है तो गाय चाह करके भी लात नहीं चला पाती है और आराम से ग्वाला दूध लेता है। प्यारे भैया बहनों, इसी प्रकार से जब कवि कविता में उसकी प्रत्येक पंक्ति को कुछ नियमों में बांध देता है, छांद देता है, तो वही बंधन छंद कहलाता है। प्यारे भैया बहनों, छंद शब्द ये छंद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना, प्रसन्न करना, आह्लादित करना। अर्थात यदि किसी पंक्ति में तुक, मात्रा, लय, गति, विराम, वर्ण आदि के नियमों को इस प्रकार से बांध दिया जाए कि उस पंक्ति को पढ़ने से आह्लाद उत्पन्न हो, खुशी हो, उसे छंद कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन है, छांदना है, बांधना है। यानी कविता को नियमों में आबद्ध कर देना, यही छंद है। प्यारे भैया बहनों, जब हम कविता को नियमों में बांध देते हैं तो इसे, इन नियमों में बंधे हुई कविता की पंक्तियों को हम छंद कहते हैं। ये छंद के अंग निम्नलिखित हैं। वर्ण और मात्रा। छंदों में वर्णों का क्रम रखा जाता है अथवा मात्राओं का नियम लगता है। तो वर्ण और मात्रा, चरण या पाद। छंदों में चरणों का बड़ा महत्व होता है। प्रायः 4 चरण छंद में होते हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर अक्सर 4 चरण देखने को मिलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर है यत या विराम। कविता को पढ़ने में जहां थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, उस विराम को यति कहते हैं। फिर गति, कविता को पढ़ने में जो कर्ण प्रवाह मधुर ध्वनि निकलती है, उसे हम गति कहते हैं। फिर तुक और तुकांत। कविता के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग अक्सर कवि करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। अंत में देखिए आगर, आगर आया है, तो ये तुक है। ऐसे अगला है गण। प्यारे भैया बहनों, ये जो गण होते हैं, ये गण 8 होते हैं। 3-3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और इन गणों के लिए जो सूत्र है वो है यमाता राजभान सलगा। यानी यमाता से यगण, मातारा से मगण, राजभा से रगण। ऐसे यगण, मगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण, ये 8 गण होते हैं। इन गणों के बंधन में बंधा हुआ काव्य, वो भी छंद कहलाता है। फिर है अतुक या अतुकांत। आजकल के कवि, चाहे वो अंग्रेजी हो या उनके बाद के प्रवर्ती कवि हो, उन्होंने छंदों के बंधन को स्वीकार नहीं किया है। अतुकांत कविताएं
लिखी जाने लगी हैं, तो ये अतुकांत तुक का होना कोई आवश्यक भी नहीं है आजकल। आगे हम देखते हैं छंदों के भेद। प्यारे भैया बहनों, ये जो छंद है ये दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। एक वह छंद है जो वर्णों के आधार पर, जिनका हम निर्धारण करते हैं, जो वर्णों की संख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे मंदाक्रांता छंद है तो उसमें 17 वर्ण होते हैं और 4, 6 और 7 पर यति होती है। मेघदूतम का जो मंगलाचरण है या मेघदूत के जो सारे श्लोक हैं वो मंदाक्रांता छंद में है। ऐसे उपजात छंद है, इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, सवैया है, अनुष्टुप है, शिखरणी है। ये सारे छंद ये गणों पर आधारित हैं, ये वर्णिक छंद कहलाते हैं। इनमें वर्णों का विधान होता है, किस छंद में कितने वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद है, इसमें 8 वर्ण होते हैं। ऐसे ही इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा दोनों को मिला करके उपजात छंद बनता है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौ सह, अनंतरोदीरिति लक्ष्म भाजौ, पादौ यदीयौ उपजातयस्तः। प्यारे भैया बहनों, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के संयोग से जो छंद निर्मित होता है वो उपजात छंद होता है। आगे हम देखते हैं मात्रिक छंद। मात्राओं के आधार पर जिन छंदों का निर्धारण होता है वह छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसमें हम वर्णों की मात्राओं का ध्यान रख करके छंदों का विधान करते हैं। ये मात्रिक छंदों में 3 प्रकार के मात्रिक छंद पाए जाते हैं। सममात्रिक छंद, जैसे आपका चौपाई है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये सममात्रिक छंद है। ऐसे जो रोला है ये भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ये भी एक सममात्रिक छंद है। ऐसे सोरठा है, दोहा है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक फिर अर्ध सममात्रिक, ये दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। और एक तीसरा प्रकार है विषम मात्रिक छंद। तो प्यारे भैया बहनों, जो मात्रिक छंद है ये 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ये मात्राओं पर आधारित होते हैं। ध्यान रखिएगा, मात्राएं जब हम लगाते हैं तो मात्राएं स्वरों की होती हैं। व्यंजन की मात्रा आधी होती है और उसको हम गिनते नहीं हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजन वर्णों में जो स्वर लगे होते हैं उन स्वरों के आधार पर ही हम उनकी मात्राओं का विधान करते हैं। उसको हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो मात्रिक छंदों में आप देख चुके हैं 3 प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं। सममात्रिक जैसे चौपाई और रोला, अर्ध सममात्रिक जैसे दोहा और सोरठा, और विषम मात्रिक छंद, ऐसे 3 प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं। और जो वर्णिक छंद हैं ये वर्णों के आधार पर होते हैं। ये गणों के आधार पर जो 8 गण बनाए गए हैं, यगण, मगण, रगण, सगण, झगण, तगण, भगण, इन गणों के आधार पर, इन वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद बनाए जाते हैं। सवैया है, अनुष्टुप है, मंदाक्रांता है, शिखरणी है और इंद्रवज्रा है। तो इस प्रकार से छंदों के हमने देखा 2 भेद हुए। पहला क्या है? वर्णिक छंद, जो वर्णों के आधार पर जिनका निर्धारण होता है। दूसरा है मात्रिक छंद, जिनका निर्धारण मात्राओं के आधार पर होता है। प्यारे भैया बहनों, आज इस वीडियो में इतना ही। शेष हम फिर अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।